नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं पुनः आपकी सेवा में एक वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आप सभी किसी न किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही है कि आप परीक्षाओं में अच्छी तरीके से तैयारी कर जाएं ताकि आप सफल हों और आपका भविष्य उज्जवल हो। साथियों, मैं विज्ञान विषय के जिस चैप्टर को लेकर अभी आपसे बातचीत कर रहा हूँ वह है भोजन। और भोजन अध्याय से मैंने इससे पूर्व 2 वीडियो अपलोड किए हैं YouTube पर, और यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर रहा हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भोजन अध्याय से रिलेटेड फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो को अवश्य देखें, तभी आपको थर्ड वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए हम आज इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे हमारे भोजन में जो पोषक तत्व पाए जाते हैं उनमें से एक पोषक तत्व है खनिज लवण। तो सबसे पहले हम खनिज लवण पर चर्चा करेंगे कि ये खनिज लवण कौन कौन से हैं। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे एक आध प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम खनिज लवण के बारे में जानते हैं और खनिज लवण के कौन कौन से स्रोत हैं। खनिज लवण हमें किन किन खाद्य सामग्री से प्राप्त होता है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। साथियों, आयोडीन, फास्फोरस, लौह, कैल्शियम ये सभी खनिज लवण हैं। एक बार मैं पुनः दोहरा रहा हूँ। आयोडीन, फास्फोरस, लौह, कैल्शियम ये सभी खनिज लवण हैं और ये सभी खनिज लवण हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। हमारे शरीर को इसकी आवश्यकता है। तो ये सभी खनिज लवण हमें कहाँ से मिलते हैं, इन खनिज लवण के स्रोत कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। आयोडीन एक खनिज लवण है और ये हमें मछली, केकड़ा, आयोडाइज्ड नमक, अदरक और समुद्री उत्पाद से प्राप्त होता है। आयोडीन एक खनिज लवण है जो हमें मछली, केकड़ा, आयोडाइज्ड नमक, अदरक और समुद्री उत्पाद से प्राप्त होता है। फास्फोरस भी एक खनिज लवण है और ये हमें मिलते हैं केला से, दूध से, मिर्च से, फ्रेंच बीन से और बादाम से। फास्फोरस जिस खाद्य सामग्री से प्राप्त होता है वह है केला, दूध, मिर्च, फ्रेंच बीन और बादाम। जबकि लौह हमें मिलता है पालक साग से, सेब से, मडुआ से, साबुत अनाज से, यकृत से। लौह के कौन कौन से स्रोत हैं? पालक, सेब, मडुआ, साबुत अनाज और यकृत। और जबकि कैल्शियम के स्रोत हैं दूध, अंडा, मूली, शलगम और केला। साथियों, खनिज लवण से संबंधित कई प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि मछली में कौन से खनिज लवण पाए जाते हैं, तो इसका उत्तर होगा आयोडीन। कभी कभी ये पूछा जाता है
कि दूध में कौन से खनिज लवण पाए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? कैल्शियम। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बादाम में कौन से खनिज लवण होते हैं, तो इसका आंसर होगा फास्फोरस। पालक साग में कौन से खनिज लवण पाए जाते हैं, तो इसका उत्तर होगा लौह। साबुत अनाज में कौन से खनिज लवण पाए जाते हैं, इसका उत्तर होगा लौह। साथियों, मैं एक बार पुनः दोहरा रहा हूँ, खनिज लवण के स्रोत। खनिज लवण के स्रोत कौन कौन से हैं? खनिज लवण आयोडीन के स्रोत मछली, केकड़ा, आयोडाइज्ड नमक, अदरक, समुद्री उत्पाद। फास्फोरस के स्रोत केला, दूध, मिर्च, फ्रेंच बीन, बादाम। लौह के स्रोत पालक, सेब, मड़ुआ, साबुत अनाज, यकृत। कैल्शियम के स्रोत दूध, अंडा, मूली, सलगम, बादाम। साथियों, हम जो भोजन करते हैं और उस भोजन में जो आवश्यक घटक रहते हैं उसे हम पोषक कहते हैं। अंग्रेजी में उसे न्यूट्रिएंट कहते हैं। तो ये सभी पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए उपयोगी हैं। हमारे शरीर को इनकी आवश्यकता है। आपने भोजन में पोषक तत्वों का शरीर के लिए महत्व अब जान लिया है। यदि इनमें कोई पोषक तत्व शरीर को ना मिले या कम मात्रा में मिले तो क्या होगा, आइए जानते हैं। जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते तो इस स्थिति को कुपोषण कहते हैं। जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तो इस स्थिति को कुपोषण कहते हैं। कुपोषण को इंग्लिश में कहा जाता है मेल न्यूट्रिशन। और इस कुपोषण से अनेक बीमारियां होती है। आइए हम उन रोगों पर चर्चा करते हैं जो रोग पोषक तत्व के न मिलने से होता है या पोषक तत्व की कमी के कारण होता है। तो आइए हम उन रोगों के बारे में जानते हैं। पहला रोग है सूखा रोग, जिसे मेरास्मस भी कहते हैं। यह रोग कब होता है? कम भोजन मिलने पर प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो जाती है। शरीर दुबला पतला हो जाता है और पसली की हड्डियां दिखाई देने लगती है। ये सूखा रोग का पहचान है। सूखा रोग किसे होगा? वैसे व्यक्ति को सूखा रोग होगा जिनको भोजन कम मिलता हो, पेट भर के भोजन वो नहीं खा पाते हों या भोजन की उनको कमी हो। तो कम भोजन अगर उसे मिले तो निश्चित रूप से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी कम होगी और जिस कारण उसका शरीर पतला दुबला हो जाएगा और पसली की हड्डी दिखाई देने लगेगी। इसे ही कहते हैं हम सूखा रोग, मेरास्मस रोग। दूसरा रोग है कावासियोरकर। कावासियोरकर रोग की पहचान क्या है कि यदि भोजन में प्रोटीन कम हो तो बच्चे में वृद्धि रुक जाती है और पेट फूल जाता है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है और यदि उन बच्चे को भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा तो प्रोटीन की कमी हो जाएगी और बच्चे का जो ग्रोथ है, बच्चे की जो वृद्धि है वह रुक जाएगी और उसके पेट फूल जाएंगे। तो इस रोग को कहा जाएगा कावासियोरकर। कावासियोरकर रोग।
तीसरा है एनीमिया। ये भी एक रोग है और ये खनिज लवण की कमी से होता है। लौह तत्व की कमी से खून की कमी हो जाती है और शरीर कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर शरीर कई रोगों से ग्रस्त हो जाता है। इसे कहते हैं एनीमिया। एनीमिया में मुख्य रूप से क्या होता है कि शरीर में खून की कमी हो जाती है। तो ऐसे व्यक्तियों को लौह तत्व का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। एक और रोग है जिसे कहते हैं घेगा। यह रोग भी खनिज लवण की कमी से होता है। ये आयोडीन की कमी से होती है और आयोडीन की कमी से गले की ग्रंथि फूल जाती है, जिसे कहते हैं हम घेगा। आयोडीन की कमी से बच्चे मानसिक विकलांग हो जाते हैं। कुछ बच्चे जो है मानसिक रूप से विकलांग हो जाते हैं। ये होते हैं आयोडीन की कमी से। अस्थि और दंत क्षय, यह भी एक रोग है और ये कैल्शियम की कमी से हड्डी और दांत कमज़ोर हो जाते हैं। तो मित्रों, ये था पोषक तत्व की कमी से होने वाले रोग, जिसे हम कहते हैं कुपोषण। जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। और इससे कई सारे रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे मैंने अभी चर्चाएं की, फिर मैं दोहराता हूँ कि कुपोषण के शिकार से जो रोग होते हैं वह है सूखा रोग, मेरास्मस, कावासियोरकर, रतौंधी, घेंगा, एनीमिया, अस्थि और दंत क्षय। ये सभी रोग जो है पोषक तत्वों की कमी से होते हैं। साथियों, हम लोगों ने यह जाना कि पोषक तत्व की कमी से अनेक रोग होते हैं। आइए अब ये जानते हैं कि पोषक तत्व की अधिकता से क्या होता है। पोषक तत्व की अधिकता भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। यदि हम बहुत अधिक वसायुक्त भोजन का प्रयोग करेंगे तो ये मोटापा का कारण बनेगा, जिसे इंग्लिश में ओबेसिटी कहते हैं, और यह समस्त बीमारियों का जड़ है। तो वसायुक्त भोजन करने से क्या होगा? ओबेसिटी होगी, मोटापा होगा, और मोटापा से अनेक बीमारियां हो सकती है। साथियों, इस अध्याय में हम लोगों ने जो सीखा, आइए उस पर एक बार पुनः चर्चा करते हैं। हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण। इसके अतिरिक्त रुक्षांश और जल भी भोजन के आवश्यक अंग हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। प्रोटीन और खनिज लवण की आवश्यकता हमारे शरीर के वृद्धि के लिए ज़रूरी है। विटामिन हमारे शरीर के रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। संतुलित आहार में हमारे शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व और पर्याप्त रुक्षांश और जल उचित मात्रा में सम्मिलित रहते हैं। हमारे शरीर में लंबे समय तक एक या एक से अधिक पोषक तत्व की कमी से विशिष्ट रोग या विकार उत्पन्न होते हैं, जिसे कहा जाता है कुपोषण। साथियों, ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक अभ्यर्थी को इसका लाभ मिले। साथ ही साथ
यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यदि मैं कोई वीडियो बनाकर यूट्यूब में अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और फिर आप मेरे वीडियो को देख पाएंगे। धन्यवाद।